हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं मैथ्स के जो टाइम एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस। और हम कोई ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, हम क्वेश्चन करेंगे कुछ ऊपर के लेवल के, यानी कि कैट लेवल के। आप जानते हैं जो बैंक्स के जो मेंस एग्जाम रहते हैं उसमें जो मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं वो कुछ अच्छे लेवल के आते हैं, और ये मैं गारंटी देता हूँ आपको इस लेवल के क्वेश्चन और कहीं नहीं मिलने वाले। तो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ए, बी और सी दिए गए क्रम में 10 मिनट के अंतराल पी से क्यू की ओर चलना शुरू करता है। तो जो ए, बी और सी तीन व्यक्ति दिए गए हैं जो 10-10 मिनट के अंतराल पर एक स्थान से पी से क्यू की ओर चलना शुरू करते हैं, उनकी जो गति का अनुपात वह दिया गया है 2:3:4 है। यदि सी बी से 10 मिनट पहले क्यू पर पहुंचता है, हमें दिया गया है कि जो सी है वह बी से 10 मिनट पहले क्यू पर पहुंचता है, यानी कि जो सी है वह चला था 20 के 10 मिनट बाद और वह पहुंचता है सी से 20 से 10 मिनट पहले। तो जो उनके समय का जो अंतर है उस दूरी को तय करने में वह है 20 मिनट। तो हमें दिया गया है कि जो सी है वह बी से 20 मिनट कम समय लेता है दूरी तय करने में, और हमें जो दिया गया है उनकी गति का अनुपात। आप जानते हैं जो गति का अनुपात जो रहता है वह जो समय का जो अनुपात रहता है उस दूरी को तय करने में उसका हमेशा उल्टा रहता है। अभी इसमें हमें दिया गया है गति का अनुपात 2:3:4, लेकिन अब देखिए जब भी हमें कोई अमाउंट दी जाती है ए अनुपात बी में, तो हम उससे क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं बी अनुपात ए अनुपात बी। अगर हमें दिया गया है समय का अनुपात या फिर गति का अनुपात, तो अगर उल्टा हमें गति दी है और समय का अनुपात ज्ञात करना है तो हम उसे कर देंगे बी अनुपात ए। लेकिन जब हमें 3 अमाउंट दी गई हो, जैसे कि यहाँ हमें दिया गया है कि 3 व्यक्तियों की गति का अनुपात, तो हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। हम उसे सॉल्व करेंगे इस तरह, हम उसे लिखेंगे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब क्या करना है, देखिए जो 2 दिया गया है उसको छोड़ दीजिए, और जो बाकी के जो 2 वैल्यूज हैं उनके जो नीचे जो संख्याएं हैं 3 और 4 उनका मल्टीप्लाई यहाँ लिखिए 3 चौके 12 अनुपात 2 को छोड़ देना है क्योंकि वो इसी के नीचे है। अभी हम 1/3 के स्थान पर जो वैल्यू आनी है वह ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे 2 और 4 का मल्टीप्लाई 2 चौके 8। अब 1/4 के स्थान पर क्या आएगा 2×3 6। तो ये हो गया हमारा समय का अनुपात। गति का अनुपात हमें दिया गया था 2, 3, 4, तो समय का अनुपात हमने निकाला है 12, 8, 6। अब देखिए हमें पता है सी और बी के बीच जो समय है उसका अंतर क्या है 20 मिनट, यानी कि सी जो है बी से 20 मिनट कम लेता है। लेकिन हमारे पास जो अनुपात है उसमें जो है क्या डिफरेंस है सी और बी में, सी लेता है 6 इकाई समय और बी लेता है 8 इकाई समय, और हम जानते हैं इन दोनों का अंतर दिया गया है 20 मिनट, यानी कि सी लेता है 20 मिनट कम बी से। तो अब आप देखिए हमारे पास जो इन दोनों के अनुपात का अंतर है वह कितना है 2, 8 और 6 के बीच अंतर 2, और उस 2 की वैल्यू जो हमारे पास है 20 मिनट, तो एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 मिनट। तो अब देखिए एक अनुपात की वैल्यू है हमारे पास 10 मिनट, तो हमारे पास 6 दिया गया है उसकी हो गई 60, 8 दिया गया है उसकी वैल्यू हो गई 80, और जो 12 दिया गया है उसकी वैल्यू हो गई 120। यानी कि इन तीनों का समय हम निकाल सकते हैं। ए को लगेंगे 120 मिनट, बी को लगेंगे 80 मिनट और सी को लगेंगे 60 मिनट। तो हमारे पास तीनों का समय आ चुका है।
तो आप देखिए, हमें पूछा गया है बी ए से कितने मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आप जानते हैं बी ए से कितने मिनट पहले पहुंच जाता है, ये पूछा गया है। तो देखिए बी पहुंचता है 80 मिनट में और ए पहुंचता है 120 मिनट में, यानी कि जो बी है वह ए से 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम क्या करने वाले हैं, अभी हो गया हमारा ये क्वेश्चन, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बताइए आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छा लगा या नहीं लगा। तो अभी चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दो तोपें एक ही स्थान से 26 मिनट के अंतराल पर दागी जाती हैं। उसी दिशा में आ रहे बैठे व्यक्ति को दूसरी आवाज 25 मिनट के बाद सुनाई देती है। तो आप देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, वह दो तोपें दागता है, कितने समय के अंतराल पर, 26 मिनट के अंतराल पर। आप देखिए, और इस दिशा से एक ट्रेन आ रही है जिसमें एक व्यक्ति बैठा है और वह ट्रेन जो है गतिमान है, वो इस तरफ आ रही है, इस तरफ गतिमान है। अब आप देखिए हमें क्या दिया गया है। देखिए आपने ये क्वेश्चन शायद देखा भी हो कई जगह, लेकिन इस क्वेश्चन को करने में काफी टाइम जाता है। लेकिन अब यहाँ पर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक करने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप देखिए हमें दिया गया है जैसे एक तोप चलाई गई तो वह 26 मिनट के बाद इस व्यक्ति के पास पहुंच जाती अगर यह व्यक्ति गतिमान ना होता यहाँ पर, और जो दूसरी तोप चलाई जाती है वह भी 26 मिनट के अंतराल पर यहाँ पहुंचती। यानी कि जो एक तोप चलाई गई और जो दूसरी तोप चलाई गई उसके बीच का जो अंतर है वह है 26 मिनट। लेकिन हमें दिया गया है कि यह जो व्यक्ति है वह गतिमान है, तो हमें क्या दिया गया है, जो पहली तोप उसी दिशा में आ रहे बैठे व्यक्ति को दूसरी आवाज 25 मिनट के बाद सुनाई देती है, 25 मिनट के बाद सुनाई देती है। तो जो तोप की आवाज है वह पहले तो सुनाई देती थी 26 मिनट में अगर ये व्यक्ति गतिमान ना होता, लेकिन ये व्यक्ति जो है गतिमान है, तो ये जो आवाज है पहली तोप की वह उसे 25 मिनट के बाद ही, दूसरी तोप की जो आवाज है वह 25 मिनट के बाद ही सुनाई दी जाएगी। यानी कि पहली तोप जो दागी गई उसके बाद 25 मिनट बाद ही इसको दूसरी तोप की आवाज सुन गई। यानी कि पहले क्या था, पहले तो सिर्फ ये तोप की जो ध्वनि है वह गति करती, लेकिन अब ये व्यक्ति भी गति कर रहा है इसलिए समय लगा 25। पहले अगर ध्वनि सिर्फ गति करती तो लगता 26, और अब जो है व्यक्ति भी गति कर रहा है, यानी कि उसमें व्यक्ति की गति भी शामिल हो गई ध्वनि की गति के साथ साथ, तो जो समय लग रहा है वह है 25। तो आप देखिए, आप समय का अनुपात हमारे पास है 26:25, तो गति का अनुपात क्या हो जाएगा 25:26। तो अब आप क्या लगा सकते हैं इससे पता कि हमारे पास जो गति का अनुपात दिया गया है, पहले क्या हो रहा था, पहले केवल तोप की जो ध्वनि की गति है वह गति कर रही थी, लेकिन दूसरी तोप की आवाज आने से पहले जो व्यक्ति की गति है वह भी इसमें शामिल हो गई। तो पहले समय लग रहा था जब केवल तोप की जो ध्वनि है वह गति कर रही 26, और जब व्यक्ति भी गति करने लगा तो समय लगा 25। यानी तो जो गति का अनुपात हो गया 25:26, यानी कि जो ध्वनि की गति है 25 है और जो इन दोनों की मिलाकर जो गति है वह है 26। तो हमें दी गई है ध्वनि की चाल 350। अगर 350 है ध्वनि की चाल, 350/25 × 26, तो अब हमारे पास जो आंसर है वह क्या आएगा, दोनों की गति का योग। तो अब इसे काटेंगे, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 14 × 26। अभी देखिए आप 14×6 = 84, ये क्या हो गया 14×6 = 84 और 14×2 = 28, 28 और 8 36, 364। अभी देखिए हमारे पास ध्वनि की गति दी गई थी 350 और हमारे पास आई है गति दोनों की 364, यानी कि जो ट्रेन की गति क्या हुई 364 - 350, यानी कि 14 किलोमीटर प्रति मिनट। यह हो गई चाल ट्रेन की, क्योंकि ट्रेन गति कर रही है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पहले हम इसको इरेज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप तब तक। एक व्यक्ति किसी दूरी को पैदल जाते तथा घुड़सवारी से वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। उसी दूरी को पैदल जाने तथा आने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लेता है, तो उसी दूरी को घुड़सवारी द्वारा आने में कितना समय लगा? आप देखिए क्या दिया गया है। एक व्यक्ति है, एक स्थान है P, एक स्थान है Q। एक व्यक्ति जो है वह पैदल जाता है और घुड़सवारी द्वारा आता है, तो उसको जो समय लग रहा है वह है 4 घंटे 30 मिनट। अब देखिए, अब दिया गया है उसी दूरी को यदि पैदल आता जाता है, यानी कि पैदल ही जाता है और पैदल ही आता है, तो समय उसको लगता है 8 घंटे 20 मिनट। अब आप देखिए क्या हो रहा है इसमें, पैदल जा रहा है, घुड़सवारी से आ रहे हैं। अगर दोनों साइड तरफ घुड़सवारी से आता तो क्या होता, कुछ समय बच जाता, और अगर दोनों तरफ पैदल आ रहा है तो क्या हो रहा है, 4 घंटे 30 मिनट से कुछ समय फालतू लगेगा। तो आप देखिए एक तरफ पैदल जा रहे हैं, दूसरी तरफ घुड़सवारी से आ रहे हैं, तो लग रहे हैं 4 घंटे 30 मिनट। और अगर दोनों तरफ पैदल जा रहा है 8 घंटे 20 मिनट, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है समय का वह क्या हुआ, 8 घंटा 20 मिनट। और यह 4.5 घंटे, यानी कि 3 घंटे 50 मिनट का जो है अंतर है। 3 घंटे 50 मिनट अधिक लग रहे हैं जब वह व्यक्ति एक दोनों तरफ पैदल जा रहा है, यानी कि एक तरफ पैदल जाने की वजह से उसे जो अधिक समय लग रहा है उसका मान क्या है, 3 घंटा 50 मिनट। और अगर दोनों तरफ पैदल जाएगा तो क्या होगा, जो घुड़सवारी से जा रहा है उसमें जो समय बच रहा है वो नहीं बचेगा। यानी कि अगर एक तरफ पैदल और दूसरी तरफ, हमें पूछा क्या गया है घुड़सवारी द्वारा आने जाने में कितना समय लगेगा। देखिए जो 8 घंटा 20 मिनट है उसमें क्या है, पैदल वाला समय भी शामिल है घुड़सवारी के अलावा। 3:50 को अगर हम 8:20 से घटाएंगे तो आएगा 4:30। अब देखिए एक तरफ पैदल जाने में लग रहा है एक्स्ट्रा समय उसको 3 घंटे 50 मिनट का, तो अगर वह व्यक्ति दोनों तरफ घुड़सवारी से जाएगा तो ये जो 4:30 समय लग रहा है उसमें से 3:50 और निकल जाएगा, क्योंकि अब दोनों सब तरफ ही घुड़सवारी से जा रहा है, तो हम इसमें से 3 घंटा 50 मिनट निकाल देंगे। तो अब क्या होगा, समय कितना बचा, 4 घंटे 30 मिनट से 3 घंटा 50 मिनट निकाला तो क्या बचा, 40 मिनट। यानी कि अगर वह व्यक्ति दोनों तरफ घुड़सवारी से जाएगा तो उसको समय लगेगा 40 मिनट। क्लियर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे करते हैं रेड। आप ये क्वेश्चन पढ़िए, अपनी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई, तो हमें जो गति का अनुपात दिया गया है 1:2:3, यात्रा के समय का अनुपात दिया गया है 3:2:1, तो उनकी चालों का अनुपात पूछा गया है। अभी आप देखिए हमें दिया गया है समय का अनुपात, इससे हम क्या कर सकते हैं, उनकी चालों का अनुपात निकाल सकते हैं अगर दूरी समान है। तो समय का अनुपात दिया गया है 3:2:1, तो 1/3, 1/2 और 1/1। तो समय का अनुपात क्या आया, समय का अनुपात दिया गया है, चाल का अनुपात आया 2, 2 इसके स्थान पर क्या आएगा 2, 3 और इस स्थान पर क्या आएगा 3×6। ये आ गया हमारे पास गति का अनुपात। अभी देखिए हमारे पास दूरी भी दी गई है,
दूरी का अनुपात दिया गया है 1:2:3। तो हमारे पास दिया गया है गति का अनुपात, हमें निकालना है समान दूरी के लिए गति का अनुपात। ये तो हमारे पास आ गई उनकी वास्तविक गति का अनुपात, लेकिन ये जो दूरी जो गति का अनुपात है वह अलग अलग दूरी के लिए आया है। अगर ये दूरी जो है हम 1:2:3 के अनुपात में अगर बांटेंगे तो उसके तो गति कैसे निकाली जाएगी? तो जो 1:2:3 जो है उसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 2:3:6 से, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 2 के 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 6 का 3 के साथ। 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 6 दिया 18। तो जो अनुपात आया है हमारे पास, इसको काटेंगे और 1:3:9। यह जो आया है हमारे पास उनकी गति का अनुपात। क्लियर? अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए आप क्वेश्चन को। अरुण बाराबंकी से सुबह 6 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि वह लखनऊ पहुंचकर आधे घंटे के लिए ठहरता है, फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और वह सुबह 9:30 बजे कानपुर पहुंच जाता है, जो बाराबंकी से 160 किलोमीटर दूर है, तो लखनऊ से बाराबंकी की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप, अरुण बाराबंकी से 6 बजे चला 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और आखिर में वह कानपुर कितने बजे पहुंचा है? 9 बजे। अब देखिए 9 बजे तो समय उसको कितना लगा? 6 से 9, यानी कि समय उसको लगा है 9:30 पहुंचा है, 3.5 घंटे लगे हैं उसको। अभी देखिए 3.5 घंटे उसको लगे हैं कानपुर पहुंचने में, जिसमें से आधा घंटा उसने विश्राम किया है, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए उसको 3 घंटे लगे हैं उस दूरी को तय करने में। अब वो दूरी जो है वह अलग अलग रफ्तार से तय करना है। कुल दूरी हमें दी गई है 160 किलोमीटर। तो आप देखिए इसको हम एलिगेशन से करेंगे। पहले जो थी अरुण की चाल वह थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाद में उसकी चाल हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर उसका चालों का अगर औसत देखा जाए तो उसकी चाल जो है 160 सही बटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो आ गया चाल जो हुई दूरी बटे समय, उसको 160 सही 3 एलिगेशन से करेंगे। इसको 160 बटे 3 माइनस 40, इसे सॉल्व करेंगे। ये आएगा 3 × 12 40 बटे 3। इस तरफ लिखेंगे 40 बटे 3, और यहाँ क्या आएगा 160 बटे 3। तो ये रहेगा 60 में से 20 बटे 3। तो देखिए 3 है, तो इसका जो अनुपात आया 3 से 3 गया 40:20, यानी कि 2:1 आ गया अनुपात। किस चीज का अनुपात आया? ये जो आया है अनुपात समय का। तो कुल मिलाकर लगे हैं उसको 3 घंटे, जिसका अनुपात है 2:1, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह 2 हिस्से गया है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1 घंटे के लिए गया है। 2 घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटे के लिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो अब हमसे पूछिए दूरी क्या होगी? देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 2 घंटे तक चला, तो यानी कि उसने दूरी तय की 120, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह चला है 1 घंटे, यानी कि उसने दूरी की 40। तो दूरी हमारे पास आ गई 160। रुकिए, दूरी हमारे पास दी गई है। अच्छा ठीक है, हमें जो पूछा गया है वह पूछा गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अरुण ने कितनी दूरी तय की। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अरुण ने 2 घंटे दूरी तय की है, यानी कि 120 किलोमीटर दूरी तय की है। बस क्वेश्चन इतना ही था। दूरी हमें 120 किलोमीटर पता चली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप कीजिए।
मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। देखिए क्या दिया गया है, ट्रेन ए और बी की गति का अनुपात दिया गया है हमें 3:2। तो ट्रेन ए और बी की लंबाई जो है बराबर है। ट्रेन ए x सेकंड में उसी दिशा में चल रही ट्रेन बी को पार करती है, और ट्रेन ए y सेकंड में विपरीत दिशा में चल रही ट्रेन बी को पार करती है। आप देखिए ट्रेन ए है, ये है ट्रेन बी। अगर ये दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, अगर विपरीत दिशा में चलती हैं, तो हमें जो दिया गया है उनको लगता है समय y सेकंड का, y सेकंड का। और यही ट्रेनें अगर सेम दिशा में चलती हैं तो इनको इसे A को B को पार करने में लगता है समय x सेकंड का। अब देखिए आप, हमारे पास समय का अनुपात आया है x अनुपात y। अगर एक दिशा में जा रही है और विपरीत दिशा में जा रही है तो जो समय का अनुपात है x अनुपात y। आप देखिए x क्या है अनुपात, अगर एक ही दिशा में जा रही है तो समय लग रहा है x सेकंड। अब देखिए हमें दिया गया है ए और बी की गति का अनुपात है 3:2। अब देखिए अगर ये एक ही दिशा में जा रही है तो जो गति है वो होगी माइनस में, यानी कि जो गति रह जाएगी 3 - 2 1। हमें अनुपात निकालना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और जो अगर विपरीत y क्या है, विपरीत दिशा में जा रही है तो जो समय लगता है, तो y जो है सॉरी उल्टा लिख दिया शायद हमने। ट्रेन ए सेकंड में उसी दिशा में चल रही ट्रेन को पार, हाँ जी सही है, ट्रेन उसी दिशा में पार करती है तो जो चाल है वह रहेगी 1। और जो अगर सही है और विपरीत दिशा में आ रही है तो चाल क्या हो जाएगी, 3 और 2 5, दोनों चालें जुड़ जाएंगी। अब देखिए हमारे पास गति का अनुपात आ गया 1:5, विपरीत और एक ही दिशा में जाने वालों की। तो इसकी जो समय का अनुपात क्या आएगा, वह आएगा 1:5। देखिए आप, सॉरी समय का जो अनुपात आएगा वह आएगा 5:1। उल्टा करेंगे ना, 5:1 आ गया समय का अनुपात। तो आप देखिए x अनुपात y का मान आया है हमारे पास 5:1। आप देखिए आप, x क्या थी, x समय था ना, x समय था अगर एक ही दिशा में जा रही है। अब एक दिशा में जा रही है तो पार करने में ज्यादा समय लगेगा, तो 5 है एक ही दिशा में जा रही है उसकी वैल्यू, और विपरीत दिशा में जा रही है तो उसको लगेगा 1। यानी कि हमारे पास 5:1 आया है समय का अनुपात विपरीत और समान का। तो और x और y का योग हमें दिया गया है 108। अब देखिए आप, कुल मिलाकर हो गया 6 अनुपात की वैल्यू हमें दी गई है 108। 1 अनुपात की वैल्यू निकालने हम क्या करेंगे 6, तो क्या होगा 6 एकम 6 और 6 × 48, यानी कि 1 अनुपात की जो वैल्यू है वह आई है हमारे पास 18। यानी कि x को समय लगेगा, x जो है उसकी वैल्यू है 90, 18×5 90, और जो y है उसकी वैल्यू है 18। अब आप देखिए योग आएगा हमारे पास 108 और हमें ज्ञात करना है माइनस। अब x की वैल्यू है 90, y की वैल्यू है 18, 90 - 18 72 आ गया, 72 सेकेंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।